नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुमनाम हीरो की जो सचमुच हमारी दुनिया को चलाता है, पर हम शायद ही उसे नोटिस करते हैं। ये है शक्तिशाली और हर जगह मौजूद डीसी मोटर। जरा सोचिए, एक इलेक्ट्रिक ड्रिल की ताकत, बच्चों के खिलौने कार की रफ्तार और एक बड़े से इंडस्ट्रियल रोबोट की प्रिसीजन, इन सब में क्या एक चीज कॉमन है? जी हाँ, इन सभी के दिल में धड़कती है एक डीसी मोटर। यही वो छोटा सा इंजन है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर दे रहा है। तो आखिर ये डीसी मोटर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कमाल की मशीन है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, खासतौर पर डायरेक्ट करंट यानी डीसी को लेती है और उसे मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। मतलब घूमने वाली गति में। बस यही एक छोटा सा कन्वर्जन है जो हमारे हजारों गैजेट्स में जान डाल देता है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि मोटरें चलती कैसे हैं, इनके कितने अलग अलग प्रकार होते हैं, इनकी स्पीड के पीछे का साइंस क्या है, और हाँ, असल दुनिया में ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मोटर के घूमने के पीछे का राज क्या है। ये कोई जादू नहीं है, यह है फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डीसी मोटर का पूरा खेल बस एक सीधे साधे नियम पर टिका है। जब भी किसी तार में जिसमें से करंट बह रहा हो, उसे एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस तार पर एक धक्का लगता है, एक फोर्स महसूस होता है। बस यही वो धक्का है जो सब कुछ मुमकिन बनाता है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, हमारे पास एक चुंबक है जो एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। स्टेप 2, अब हम एक तार में से करंट गुजारते हैं जिससे तार की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब आता है असली खेल। जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में मिलती हैं तो वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। इससे तार के एक तरफ फील्ड मजबूत हो जाती है और दूसरी तरफ कमजोर, और बस तार कमजोर फील्ड की तरफ धकेल दिया जाता है। यही वो फोर्स है जो मोशन पैदा करता है। ठीक है, तो तार पर एक धक्का तो लगेगा, ये तो पक्का है। पर किस तरफ, किस डायरेक्शन में? इसका जवाब हमें मिलता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ये एक बहुत ही आसान तरीका है ये पता लगाने का कि मोटर आखिर घूमेगी किस तरफ। चलिए मेरे साथ अपना बायां हाथ निकालिए। अब अपनी पहली उंगली यानी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में। तो अब आपका अंगूठा, आपका थंब जिस भी डायरेक्शन में इशारा कर रहा है, बस उसी डायरेक्शन में तार पर फोर्स लगेगा और मोटर घूमेगी। सिंपल। अच्छा, अब एक मजेदार बात, सारी डीसी मोटरें एक जैसी नहीं होती। उनके अंदर की जो वायरिंग होती है, जिसे हम वाइंडिंग कहते हैं, वो उन्हें अलग अलग पर्सनैलिटी देती है। मतलब अलग अलग कामों के लिए उन्हें फिट बनाती है। तो चलिए इस मोटर फैमिली से मिलते हैं। बेसिकली 3 मेन टाइप हैं। सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, जो मोटर का घूमने वाला हिस्सा है, एक ही लाइन में यानी सीरीज में जुड़े होते हैं। शंट मोटर में ये दोनों पैरेलल में जुड़े होते हैं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कंपाउंड मोटर इन दोनों का एक मिक्सचर है, एक हाइब्रिड। अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं और उन फोर्सेस को समझते हैं जो मोटर्स की स्पीड और पावर को कंट्रोल करती हैं। ये 3 नाम याद रखिएगा: बैक ईएमएफ, टॉर्क और स्पीड। सबसे पहले बात करते हैं बैक ईएमएफ की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे ही मोटर घूमना शुरू करती है, वो खुद भी एक मिनी जनरेटर की तरह काम करने लगती है और एक उल्टा वोल्टेज बनाती है। इसी को कहते हैं बैक ईएमएफ या ईबी। ये मेन सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है। एक तरह से ये मोटर का अपना सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है, एक ब्रेक है जो उसे बेकाबू होकर घूमने से रोकता है। ये सब कुछ एक सिंपल सी इक्वेशन में फिट हो जाता है, V = EB + IRA। इसका मतलब क्या है? मतलब जो वोल्टेज V हम दे रहे हैं, उससे 2 चीजों से लड़ना पड़ता है। एक तो इस बैक ईएमएफ EB से, और दूसरा आर्मेचर के रेजिस्टेंस की वजह से होने वाले छोटे से वोल्टेज ड्रॉप IARA से। मोटर की स्पीड इसी बैलेंस पर चलती है। अगला है टॉर्क। टॉर्क मतलब सीधी सादी भाषा में मोटर की घुमाने वाली ताकत। अगर स्पीड ये बताती है कि मोटर कितनी तेजी से घूम रही है, तो टॉर्क ये बताता है कि वो कितने जोर से घूम रही है। यही वो पावर है जिससे ड्रिल दीवार में छेद करती है या क्रेन वजन उठाती है। तो ये घुमाने वाली ताकत, ये टॉर्क, आती कहां से है? ये 2 चीजों पर डिपेंड करती है: आर्मेचर में कितना करंट IA बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। इनमें से किसी को भी बढ़ाइए और आपको ज्यादा टॉर्क मिलेगा। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। और आखिर में स्पीड। और यहां एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा सा उल्टा लगने वाला फैक्ट है। मोटर की स्पीड N बैक ईएमएफ EB के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है,
लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करेंगे तो मोटर असल में तेज घूमेगी। है ना अजीब? पर यही डीसी मोटर फिजिक्स का एक अहम पहलू है। चलिए अब इस सारी थ्योरी को असली दुनिया से जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये अलग अलग मोटरें कहाँ इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि हर काम के लिए एक सही टूल मतलब एक सही मोटर होती है। तो चलिए हमारे दो मेन खिलाड़ियों डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर को आमने सामने रखते हैं। सीरीज मोटर एक स्प्रिंटर की तरह है, जबरदस्त स्टार्टिंग टॉर्क, लेकिन लोड पड़ते ही इसकी स्पीड बहुत बदल जाती है। वहीं शंट मोटर एक मैराथन रनर है, इसकी स्पीड पर लोड का ज्यादा असर नहीं पड़ता, ये एक जैसी गति बनाए रखती है। और हाँ, दोनों के लिए एक चेतावनी, सीरीज मोटर को कभी बिना लोड के मत चलाना और शंट मोटर का फील्ड सर्किट चलते हुए कभी मत खोलना। अपनी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की खासियत की वजह से सीरीज मोटर उन कामों की चैंपियन है जहां किसी भारी चीज को रुकी हुई हालत से हिलाना हो, जैसे कि लिफ्ट, क्रेन या फिर पावरफुल इलेक्ट्रिक ट्रेनें। दूसरी तरफ शंट मोटरें वहां चमकती हैं जहां एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए, जैसे कि मशीन शॉप में लेथ मशीन, ग्राइंडर या हमारे घरों में लगे पंखे और ब्लोअर जो एक जैसी हवा देते हैं। ये सब शंट मोटर की बदौलत है। और अगर आपको दोनों की खूबियां एक ही मोटर में चाहिए तो हमारे पास है कंपाउंड मोटर। ये सीरीज मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क और शंट मोटर की स्टेबल स्पीड दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन देती है। ये एक परफेक्ट हाइब्रिड सॉल्यूशन है। अच्छा, एक और जरूरी सवाल, अगर मोटर को उल्टा घुमाना हो तो क्या करें? बहुत सिंपल है, या तो आर्मेचर के करंट की डायरेक्शन बदल दो या फिर फील्ड वाइंडिंग के करंट की। लेकिन याद रहे, दोनों को एक साथ नहीं बदलना है। अगर दोनों को बदल दिया तो मोटर उसी डायरेक्शन में घूमती रहेगी। तो आज हमने देखा कि डीसी मोटर 100 साल से भी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी ये पहले से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट है। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर एडवांस्ड रोबोटिक्स तक हर जगह यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भविष्य को पावर दे रहे हैं। और ये हमें एक बात याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े और टिकाऊ इनोवेशंस सबसे सरल सिद्धांतों पर ही बने होते हैं।